अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हमें बात करनी है नमूनिया के ऊपर। जैसे आपको पता है कि विंटर सीज़न है और विंटर सीज़न में जितनी भी डिजीज़ होती हैं, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती है, टॉप ऑफ द रैंक जो है वो नमूनिया पाई जाती है। और नमूनिया जो है इसका अटैक किन लोगों पे ज़्यादा होता है, इससे प्रिकॉशन क्या हो सकती हैं, इससे बचने की तदाबीर क्या हो सकती हैं, और होम्योपैथिक कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो नमूनिया से आपको आपकी हिफाजत कर सकती है, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम नमूनिया की बात करें तो नमूनिया जो है वो बेसिकली क्या होता है, ये हमारे लंग्स का इन्फेक्शन होता है। बेसिकली लंग्स में जो एयर सैक्स होते हैं, जो हवा की थैलियाँ होती हैं, उसमें पस का या फ्लूइड का भर जाना जो है वो इन्फेक्शन कहलाता है और वो नमूनिया कहलाता है। अब वो इसकी कॉज क्या होती है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट कॉजेज़ हो सकती हैं। ये थ्रू फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, थ्रू ये बैक्टीरिया हो सकता है, थ्रू वायरसेस जो है वो ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये फ्लूइड या फिर पस बन सकती है। इसके साथ साथ अक्सर क्या होता है कि लंग्स के गिर्द एक बहुत बारीक झिल्ली होती है, उसमें पानी भरा हुआ होता है, उसमें फ्लूइड होता है। जब नमूनिया होता है तो वो फ्लूइड जो है वो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे लंग्स को डैमेज करने लग पड़ता है, हमारी बॉडी को डैमेज करने लग पड़ता है। लंग्स का जो है वो सांस लेने के अमल को जो है वो उसमें रुकावट पैदा करता है, उसको नमूनिया कहते हैं। अब यहाँ हम अगर बात करें कि नमूनिया किन लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, तो 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं और 2-3 साल की उम्र के बच्चे या इससे भी जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उन पे ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जो अबव टू 50 ईयर के जो ओल्ड पीपल होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, उनको इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। उनको इफ़ेक्ट इस वजह से ज़्यादा होता है कि उनके ऊपर बीमारियां ज़्यादा जल्दी अटैक करती हैं। तो नमूनिया जो है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सर्दियाँ है तो ये अटैक सर्दियों में ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें कि कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुकी हूँ, इसमें बहुत ही आपको एक्सप्लेन करके बता चुकी हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉज क्या, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स का आता है कि कफ का बहुत ज़्यादा होना, खांसी का बहुत ज़्यादा होना, सांस लेने में दुश्वारी होना, और जो है वो खांसी। अब यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में जो है, ज़्यादातर हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट होते हैं उसमें आपको जमी हुई रेशे वाली खांसी होती है, बलगम वाली होती है, उसमें म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, और कभी कभार जो है वो खुश्क खांसी भी होती है। लेकिन सांस की रुकावट जो है इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। सांस की रुकावट बहुत ज़्यादा हो रही होती है। वो किस वजह से हो रही होती है, वो ये होता है कि एयर सैक्स में जब जो है वो फ्लूइड भर जाता है या बलगम भर जाती है, पस भर जाती है, तो वो सांस के अमल को रोक देती है, सांस की रुकावट का बायस बनती है। या लंग्स के अराउंड सराउंड जो एक झिल्ली होती है उसमें फ्लूइड का ज़्यादा जम जाना, फ्लूइड का ज़्यादा भर जाना, ये भी सांस के अमल को जो है वो रोक देता है। तो क्या होता है, इससे आपको बुखार बहुत ज़्यादा हो सकता है, यानी कि पेशेंट जो आपके पास रिपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा फीवर के साथ सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। नमूनिया के की सिम्टम्स में से अगर हम सिम्टम्स देखें तो सांस की रुकावट और उसके साथ सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे बुखार भी होता है, और ओल्ड एज में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशंस में ये भी कॉम्प्लिकेशन होती है कि बुखार नहीं भी अगर होता तो बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम हो जाना बीपी का भी एक अलामत होती है कि नमूनिया हो सकता है कि किसी को फीवर नहीं है लेकिन उसका बीपी बहुत डाउन पे जा रहा है, तो वहाँ पे भी जो है वो ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये कॉज बन सकता है, ये रीज़न हो सकती है। इसके साथ साथ क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, वॉमिटिंग का बहुत ज़्यादा आना। इसकी हायर स्टेज पे क्या होता है कि आपके जो लंग्स है वो डैमेज हो सकते हैं अगर इसकी तशख़ीस जल्दी ना की जाए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो वो उससे पहले घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा किए जा रहे होते हैं। ख़ासकर ये उन माओं के लिए, उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं, यानी कि वो छोटे से बच्चे जो होता है उसको नमूनिया हो जाता है, और नमूनिया का वो घर में ही टोटके कर रहे होते हैं, कभी उनको शहद दे रहे होते हैं, कभी कुछ दे रहे होते हैं, और उसकी जो प्रॉपरली मेडिकेशन है वो नहीं कर रहे होते, तो वो बिगड़ सकता है। अगर वो बहुत ही हाई रैंक पे चला जाएगा तो उससे डेथ कॉज भी हो सकती है। इसलिए
कभी भी इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, सांस लेने में रुकावट होती है या फिर बलगम बहुत ज़्यादा है, खांसी बहुत ज़्यादा है, चेस्ट में बहुत ज़्यादा रेशा फील होता है, खरखराहट बहुत ज़्यादा फील होती है, तो उससे आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रब्ता करें और उसकी अकॉर्डिंगली जो है वो मेडिकेशन लाजमी तौर पर दें। अब जैसे सर्दियों का सीज़न है तो इसमें 2-3 चीज़ें जिसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है और वो मैं आपको बताती चलूँ कि स्टीम का जो है लाजमी तौर पर इंतज़ाम करें अपने घर में। स्टीम लाजमी तौर पर लें। जो थोड़ी बड़ी एज के लोग हैं उनके लिए तो स्टीम लेना बहुत इजी होता है कि वो पानी गर्म करके बॉईल करके उसकी स्टीम ले सकते हैं। यहाँ पे अक्सर पेशेंट को जो है वो हम नेबुलाइज जो है वो रेफ़र कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता, कुछ लोगों के ये सवालात होते हैं कि अगर ये नेबुलाइज हम करेंगे तो हम जो हैं वो इसके आदी हो जाएंगे, तो ये हमें लग जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। वक्ती तौर पर एक रास्ते में अगर रुकावट बन रही होती है तो उसकी साफ़ सुथराई के लिए या उन वो जो वेन्स जो होती हैं वो ब्लॉकेज जो हुई होती है उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए हमें नेबुलाइज करवाना पड़ता है, हमें स्टीम करवाना पड़ता है और ये डेली रूटीन में करवाना पड़ता है। अक्सर औक़ात जो है वो सुबह शाम 2 टाइम हम कहते हैं कि आप स्टीम लें, आप जो है वो नेबुलाइज खुद को करें। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ आपको लग जाएगी और उसके बगैर जो है वो आपको सांस नहीं आएगा या इस तरह का कोई इशू होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक वक्ती तौर पर उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए हम वो चीज़ करते हैं और उसके साथ मेडिकेशन जब देते हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत अच्छी मेडिसन्स हैं जो कि नमूनिया के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होती हैं। उसमें मैं आपको आज टॉप 3 मेडिसन बताऊँगी जो कि नमूनिया के लिए बहुत बेस्ट हैं। टॉप 3 मेडिसन अक्सर मैं आपके साथ एक ही रेमेडी शेयर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे टॉप 3 मेडिसिन इसलिए बता रही हूँ कि ये कॉम्प्लिकेशन आपको डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आती हैं। अगर आपके अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हों तो आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। वो 3 मेडिसिन हैं। फर्स्ट जो मेडिसिन आती है फर्स्ट प्रायोरिटी पे वो है जी ब्रायोनिया। अगर नमूनिया किसी को होता है और उसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और बार बार खुश्क हो रहे होते हैं, सीने पे बहुत दबाव पड़ रहा होता है और खांसी जो है वो ज़्यादातर खुश्क आ रही है, तो क्या आप करेंगे, यानी कि खांसी के ज़रिए रेशा नहीं आ रहा, बहुत खुश्की जो है वो उसमें आ रही है, खुश्क खांसी जो है वो आ रही है, तो आप ब्रायोनिया 30 की पोटेंसी जो है वो यूज़ करवाएंगे। वो आप 10 से 15 दिन अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये कॉम्प्लिकेशन ठीक हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आपको ठीक हो जाएगी। सेकेंड मेडिसिन जो है वो आर्सेनिक एल्बम है। आर्सेनिक एल्बम जो है ये भी नमूनिया के लिए बहुत बेस्ट मेडिसन है। सांस की रुकावट होगी, तंगी होगी, सीने में खरखराहट होगी, ये जो मेडिसन है ये इसके लिए बहुत अच्छी है। ये भी आप 30 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हो। और अगर नोज़िया की कंडीशन भी साथ आपको फील हो रही है, दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 की पोटेंसी में यूज़ कर सकते हो। 3 ड्रॉप्स सुबह शाम आप उसको इस्तेमाल करवाएं 10 से 15 दिन, इससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा। थर्ड और लास्ट मेडिसन और बहुत अच्छी मेडिसन ख़ास कर नमूनिया के लिए, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे फंगल इन्फेक्शन है या फिर वायरसेस के थ्रू इन्फेक्शन हुआ है, ये एयर सैक्स को बिल्कुल ठीक कर देती है, बिल्कुल क्योर कर देती है। वो कौन सी मेडिसन है? वो है जी एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके चेस्ट पे बहुत ज़्यादा रेशा जमा हुआ है या जिनके एयर सैक्स में बहुत ज़्यादा रेशा जमा हुआ है। जब वो खांसी करते हैं तो बहुत ज़्यादा म्यूकस आती है, बहुत ज़्यादा जमा हुआ येलोइश कलर का जो है वो मवाद आता है। तो उन लोगों के लिए एंटीमोनियम टार्ट जो है वो बहुत बेस्ट मेडिसन है, आप इसको यूज़ करवाएंगे। इसके साथ साथ भी कॉम्प्लिकेशंस वही, बुखार अगर हो रहा है, सीने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, बहुत ज़्यादा दबाव फील हो रहा है, फटीग है, बहुत ज़्यादा थकावट फील हो रही है और इसके साथ सर्दी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, तो आप एंटीमोनियम टार्ट ऐसे पेशेंट के लिए दे सकते हैं जिसको बहुत ज़्यादा बलगम है और बहुत ज़्यादा रेशा है। क्योंकि स्पेसिफिकली जो है ये जो ब्लॉकेज होती है, वेन ब्लॉकेज हो जाती है, आपकी एयर सैक्स में ब्लॉकेज हो जाती है, सांस का निज़ाम जो है वो रुक जाता है, तो ये उसको बिल्कुल ठीक कर देगी, बेहतर कर देगी। तो आप ये 3 मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स। इसके साथ साथ अगर फिर भी आपको कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप कंसल्टेंट से लाजमी तौर पर रुजू करें, क्योंकि मैं अक्सर आपसे जो मेडिसिन डिस्कस करती हूँ या जो बात डिस्कस करती हूँ वो होता है कि आप फौरी तौर पर उस पर अमल करके खुद को क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं ठीक हो रही तो आप अपने कंसल्टेंट से लाजमी रुजू करें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।